नमस्कार। मैं प्रशांत आपका न्यूज स्पिन में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में बहुत बिकता है आलू। देश में बहुत बिकता है आलू। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। आपको लगता है कि जहां आलू का जिक्र होता है वहां बिहार वाले लालू का भी जिक्र होगा। लेकिन मैं इस धारणा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। पहले आप मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। देश में बहुत बिकता है आलू। देश में बहुत बिकता है आलू। जरूरी नहीं है कि जहां आए आलू वहां आए बिहार वाला लालू। तो दोस्तों, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम न तो आलू की बात कर रहे हैं, न लालू की बात कर रहे हैं, और ना ही बिहार की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान की। राजस्थान में जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है उसके हालात की। वैसे तो राजस्थान में चुनाव करीब 6 से 8 महीने बाद हैं, लेकिन यहां चुनावी गर्मी अभी से महसूस की जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पार्टी को सरकार में दोहराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और सपना संजोए बैठे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आए दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और आए दिन नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। आम जनता की राय है कि अशोक गहलोत काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग किस तरह से सही नहीं है, उस बात को समझते हैं। जैसे कि उनकी सरकार 4 साल पहले आई थी, लगभग 4.5 साल के आसपास हो चुके हैं। तो जब भी उनकी सरकार आती है तो वो उन योजनाओं को आने के साथ ही लागू नहीं करते हैं। वो जब चुनाव नजदीक होते हैं तब उन योजनाओं को शुरू करते हैं, और फिर जब उन योजनाओं के क्रियान्वयन की बारी आती है तब तक उनकी सरकार जा चुकी होती है। या तो चुनाव में जनता उन्हें चुने या किसी और को चुने। आमतौर पर होता यह है कि नई सरकार चुनी जाती है, नई पार्टी की सरकार सामने आती है, लेकिन अगर उनकी सरकार चुनी जाती है तो ही उनकी बनाई हुई योजनाओं का क्रियान्वयन आमतौर पर हो पाता है। मैं इस बात को फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये हमारी राय नहीं है, न्यूज पिन की राय नहीं है। ये राय है राजस्थान की आम जनता की, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। अब इस बात को तो हर कोई जानता है कि घोषणाओं की क्रियान्विति तो तब होगी जब उनकी पार्टी की सरकार दोहराई जाएगी। और अगर उनकी पार्टी की सरकार नहीं दोहराई जाती है, कोई दूसरी पार्टी आकर सरकार बनाती है, तो इनकी घोषणाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ऊपर से राजस्थान के टोंक से विधायक सचिन पायलट, जो कि राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, उन्होंने गहलोत और इस सरकार की नींद उड़ा रखी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 2 धड़ों में विभाजित कर रखा है। एक धड़ा वो जो अशोक गहलोत को समर्थन देता है और दूसरा धड़ा वो जो सचिन पायलट को समर्थन देता है। अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2023 को सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 1 दिन का अनशन करके पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है। उन्होंने अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने और उन दोनों के मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया है, और कहा है कि अभी तक अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच तक नहीं की है। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि
सचिन पायलट न तो भाजपा में जाना चाह रहे हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी के रवैये को, उनके आला कमान के रवैये को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में बने रहना चाहते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट चुनाव से पहले किसी अन्य दल का चुनाव न कर ले। जादूगर अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का सिरमौर माना जाता है, लेकिन सचिन पायलट भी राजस्थान प्रदेश के युवाओं के बीच कम लोकप्रिय नहीं है। ऐसे में अगर गहलोत और पायलट दोनों मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएं तो शायद कई सालों तक कांग्रेस को राजस्थान में दोहराया जा सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि यह आपसी खींचतान गहलोत और पायलट के बीच बरसों पुरानी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा था और सचिन पायलट उन्हीं राजेश पायलट की संतान है। तो यह जो 36 का आंकड़ा है वो तब से बदस्तूर आज भी जारी है। ऐसे में सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ऐसे में गहलोत और पायलट के बीच राजनीतिक गहमा गहमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति में अगले ही पल क्या कुछ होने वाला है इस बात का सटीक अंदाजा तो कोई बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता भी नहीं लगा सकता। और फिर आप और हम तो इस देश के आम नागरिक ही तो हैं। इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर कुछ सवाल लगातार आपके भी जहन में घूम रहे होंगे। क्या गहलोत और पायलट के बीच कभी कोई सुलह हो पाएगी? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के कोई और दिग्गज नेता इन दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश करेंगे? क्या वाकई सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं? सचिन पायलट लगातार हमलावर होकर वसुंधरा राजे और उनकी सरकार के दौरान किए गए भ्रष्टाचारों पर लगातार उन्हें घेर रहे हैं, लेकिन न वसुंधरा राजे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी भी दिग्गज नेता की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण या फिर कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में यह जो कुछ भी हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा या किसी अन्य राजनीतिक दल के द्वारा प्रायोजित है? हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट के अनशन का समर्थन करना क्या राजस्थान में किसी नए राजनीतिक समीकरण का उदाहरण पेश करता है? न्यूज पिन की जांच इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द लगातार घूम रही है। इसी विषय के अगले भाग में हम बहुत जल्द आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हां, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।